Hello student, today I am going to teach you Geography Chapter 3 Natural Vegetation and Wildlife। जैसा कि जानते हैं कि अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है और अर्थ के बायोस्फीयर में ये लाइफ है जहाँ पे कि लाइफ सपोर्टिंग जोन है। और ये लाइफ सपोर्टिंग जोन किसमें है तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिल करके लाइफ सपोर्टिंग जोन यानी कि बायोस्फेयर का निर्माण करते हैं। और ऑल लिविंग बीइंग जो है ऑल लिविंग बीइंग जो है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी जो है उनको फूड के रूप में मिलती है। तो लिविंग थिंग जो है वो इन्वायरमेंट से फूड प्राप्त करते हैं और वो जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे जो मटेरियल इन्वायरमेंट में मिलता है उसी मटेरियल से वो अपना फूड प्राप्त करते हैं। और इसके बाद एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो मटेरियल पहुँचता है और इस तरह से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से ये बार बार जो है वो होते रहता है। तो इसी को हम जो है इकोसिस्टम कहते हैं। इसी टाइप का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे कि जो सबसे पहला जो था प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड कैसे बनाता है तो सनलाइट, वाटर एंड एयर, ये तीनों की उपस्थिति में प्लांट जो है अपना फूड बनाता है। उस प्लांट को फूड के रूप में कौन खाते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं, क्या हर्बीवोरस जो होते हैं यानी कि जो शाकाहारी एनिमल्स हैं वो खाते हैं। उन शाकाहारी एनिमल्स को कौन खाते हैं तो जो मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं। तो इस तरह से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उसके बाद फिर वापस से फिर इन्वायरमेंट में आ जाता है। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं कि मतलब कि ये जो प्रक्रिया है ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये चलती रहती है और फिर वापस जैसी रहती वैसी हो जाती है। तो प्लांट और एनिमल जो है, हर इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। प्लांट हमें फूड, टिम्बर, फायरवुड, मेडिसिनल सब्सटेंस, पल्प और अदर कई सारी चीज़ें जो है, यूज़फुल चीज़ें जो है, जो ह्यूमन नीड के लिए आवश्यक है, ह्यूमन नीड को जो सेटिस्फाई करती है, तो ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ये सॉइल को भी बाइंड करके रखते हैं और सॉइल इरोजन से बचाते हैं, सॉइल को कटने से बचाते हैं। तो एनिमल जो है हमें मिल्क, मीट, हाइड, वूल, टस्क, हॉर्न्स, ये सारी चीज़ें एनिमल्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। और कुछ एनिमल जो हैं वो फार्म ऑपरेशन यानी खेती के लिए भी यूज होते हैं, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज होते हैं कुछ एनिमल्स जो है। इसके अलावा जो प्लांट और एनिमल जो हैं ये दोनों ही जो है इन्वायरमेंट के मटेरियल को, डिफरेंट मटेरियल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स इसलिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये तीनों चीज़ें हैं, ये लाइफ पैटर्न और एनिमल के लाइफ पैटर्न को प्रभावित करती है। प्लांट और एनिमल जो है ये इन चेंजेस से, मतलब कि अगर कोई भी चेंजेस हो तो उसके अनुसार वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके अनुसार अपने आप को भी वो ढाल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए वेदर जो है जब वेरी कोल्ड हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, तो कुछ प्लांट और बर्ड्स और एनिमल जो है वो डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं होते, यानी कि वो कह सकते हैं कि वो सुप्त अवस्था में वो सो जाते हैं कई महीनों के लिए। उसके बाद माइग्रेटरी बर्ड्स जो है यानी कि बर्ड्स और कुछ एनिमल जो है वो विंटर में वार्मर प्लेस पे, चाहे गर्म जगह है तो वहाँ पे चले जाते हैं। डिसाइडस ट्रीज जो है, डिसाइडस ट्रीज वो क्या करती हैं, अपना ट्रांसपिरेशन
जो है वो कम कर देती है, ट्रांसपिरेशन उनमें कम हो जाता है ड्राई सीजन में। और ये ट्रांसपिरेशन कम कैसे करती है, तो लीफ के कारण, लीफ जो होता है उसके कारण ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये जो ट्रीज है अपने लीव्स को छोड़ देती है, शेड कर देती है, इससे इनका ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो जाता है। तो ऑल सर्वाइविंग प्लांट और एनिमल्स जो हैं तो वो इसी तरह से इन्वायरमेंट कंडीशन में अपने आप को बचाए रखते हैं। हालांकि सारे जो होते हैं, सारे एनिमल अडेप्ट नहीं कर पाते हैं इन चेंजेस को। यह है तुलसी प्लांट है। तुलसी ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिससे मेडिसिन हमें मिलती है। ये है बी यानी कि हनी बी। तो हनी बी हमें क्या हनी उपलब्ध करवाती है। और ये सिल्क वर्म है, ये हमें सिल्क देता है। सिल्क क्या होता है, कपड़ा होता है, रेशम के धागा ये हमें दिलाता है और इससे कपड़ा बनाया जाता है। तो कुछ जो स्पीसीज जो हैं, कुछ जो प्रजातियां हैं प्लांट्स की या फिर कहे एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो वो इन जो चेंजेस को नहीं अडेप्ट कर पाती है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। तो प्लांट एंड ट्रीज जो हैं तो वो नेचुरली वो ग्रो करते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, यानी कि वहाँ पे ह्यूमन का कोई भी नहीं होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता है। और इसको मतलब कि बिना ह्यूमन की मदद के जहाँ पे प्लांट और ट्री जो हैं वो ग्रो करते हैं तो उसको नेचुरल वेजिटेशन, उस एरिया का नेचुरल वेजिटेशन बोला जाता है। तो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो मेनली टेम्परेचर और रेनफॉल के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो वेजिटेशन जो है वो रेनफॉल के अमाउंट पे, रेनफॉल यानी कि बारिश की कितनी मात्रा है, बारिश कितनी मात्रा में हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो ट्रीज जो है हाई रेनफॉल वाले रीजन में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है और फॉरेस्ट वेट रीजन में पाए जाते हैं। रेनफॉल जब डिक्रीज होता है तो ट्रीज जो होता है, यदि जहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज होता है तो ट्रीज का हाइट कम होता है और उनकी संख्या में भी कमी आती है। इस प्रकार ट्रीज जो हैं ग्रास लैंड में पाए जाते हैं। इस प्रकार के ट्रीज जो कि मॉडरेट और लो रेनफॉल को प्राप्त करते हैं, वहाँ पे मॉडरेट यानी कि बहुत ही कम रेनफॉल होता है। तो इस वजह से उनका जो हाइट है वो कम होता है। तो डेजर्ट्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई प्लेस है और यहाँ पे ट्रीज़ का ग्रोथ जो है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। तो हॉट डेजर्ट जो है वो बुशेज और श्रब्स यानी कि जो छोटी मोटी कटीली झाड़ियाँ टाइप के छोटे मोटे जो होते हैं तो इस टाइप को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कोल्ड डेजर्ट जो है वो प्लांट जैसे कि मॉसेज और लाइकेंस टाइप्स के प्लांट यहाँ पे ज़्यादा होते हैं कोल्ड डेजर्ट में। तो साल के एक पार्ट में जिसमें कि कंडीशन जो है जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के लिए यानी कि बीजों के अंकुरण के लिए फेवरेबल होती है और प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, तो उसको ग्रोइंग सीजन कहा जाता है। तो जो ग्रोइंग सीजन का जो लेंथ होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और प्लांट का जो ग्रोथ है तो वो टेम्परेचर के एक सर्टेन रेंज में ही ग्रो करता है। तो ग्रोइंग सीजन जो होते हैं, ग्रोइंग सीजन वो कम होते हैं, शॉर्टर होते हैं और ये इक्वेटर से दूरी पर ये बढ़ते हैं और सी लेवल से यदि वो हाइट ज़्यादा होती जाती है तो भी ये जो है इंक्रीज होता है। जो इस सीज़न का जो सीज़न है वो शॉर्ट होता है ग्रोइंग के लिए, ट्रीज़ के ग्रोइंग के लिए। यदि
इक्वेटर से यदि वो दूर हो, वो प्लेस दूर हो। तो जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे तो वैसे वैसे जो है लॉन्ग ग्रोइंग सीजन मिलेगा और इस तरह से प्लांट जो है वो ज़्यादा लंबे लंबे होंगे। तो इसलिए यदि हम डिफरेंट लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड पे देखें तो वहाँ पे अलग अलग लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड पे प्लांट्स के जो टाइप्स हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो एक साथ सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं और एक साथ मिलकर के बायोम बनाते हैं। तो बायोम में ऑल इकोसिस्टम होता है एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक इकोसिस्टम होता है, बायोम जो होता है। तो बायोम वहाँ पे पाया जाता है। बायोम लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल के साथ साथ वाटर में भी बायोम पाया जाता है, वाटर और लैंड दोनों में, जहाँ पे एक जैसा कंडीशंस हो। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो द नेचुरल वेजिटेशन जोन जो है, नेचुरल वेजिटेशन जोन जो है वर्ल्ड का, वो क्वाइंसाइड है टेरेस्ट्रियल बायोम के साथ, यानी कि टेरेस्ट्रियल बायोम में ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन होता है। और ये जो बायोम्स हैं ये वर्ल्ड के जो ब्रॉड जो क्लाइमेट रीजन है तो वहाँ पे रफली रूप में ये पाए जाते हैं। तो बायोम डू नॉट हैव शार्पली डिफाइंड बाउंड्रीज। बायोम को किसी हम सीमा में नहीं बांध सकते हैं, एक बाउंड्रीज में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बायोम्स होते हैं ये एक दूसरे से ये किसी न किसी तरह से ये मिले हुए होते हैं। तो ये फिगर है, ये चार्ट है, इसमें वेस्टर्न मार्जिन, इंटीरियर, ईस्टर्न मार्जिन, सब पोलर, कूल टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल। तो इसमें वेस्टर्न मार्जिन सब पोलर में टुंड्रा और इंटीरियर सब पोलर में टुंड्रा और ईस्टर्न मार्जिन में भी टुंड्रा जो है वनस्पतियां जो वेजिटेशन पाया जाता है। कूल टेम्परेचर और वेस्टर्न मार्जिन में टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट, इंटीरियर में एवरग्रीन कॉनिफेरस और ईस्टर्न मार्जिन में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन में मेडिटेरेनियन, इंटीरियर में टेम्परेट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट और ईस्टर्न मार्जिन में टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन में ट्रॉपिकल डेजर्ट, इंटीरियर में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और ईस्टर्न मार्जिन में ट्रॉपिकल डिसाइडस मानसून फॉरेस्ट। इसके बाद है इक्वेटोरियल वेस्टर्न मार्जिन में रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल इंटीरियर में रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल ईस्टर्न मार्जिन में भी रेन फॉरेस्ट जैसे जो है टेरेस्ट्रियल ये बायोम जो है इनकी ऐसी जो वेजिटेशंस हैं ये मिलते हैं, इनमें जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में एनिमल, बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट जो हैं ऐसे ये एनिमल, बर्ड, फिशेज और इंसेक्ट पाए जाते हैं जिनको कि डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता है, यानी कि जो इनको घरेलू नहीं बनाया जाता है, उनको ये वाइल्ड लाइफ होते हैं, यानी कि जंगल में रहने वाले जीव, जंगली जीव कह सकते हैं। तो एवरी बायोम का कि प्रत्येक बायोम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि विशेष वाइल्ड लाइफ होता है, और जिसमें कि स्पीसीज जो होते हैं रीजन टू रीजन, यानी कि क्षेत्र बदलने के साथ साथ जो प्रजातियां हैं वो भी बदल जाती हैं। एनिमल, टुंड्रा के जो एनिमल्स होते हैं तो वो एक्सट्रीम कोल्ड एडेप्ट करते हैं, यानी कि वहाँ टुंड्रा में बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसलिए वहाँ पे लार्जर वर्ल्ड जैसे कि पोलर बियर जैसे जीवों के थिक फर होते हैं, जो उनका जो स्किन होता है, जो
वो बहुत ही फर वाला होता है, रोएदार होता है, जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। कुछ सील जैसे कि सील जो होती है, सील का जो स्किन होता है, तो स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है जिससे वो ठंड से बचती है। तो कुछ स्मॉल मैमल्स भी टुंड्रा में पाए जाते हैं, जैसे लेमिंग, बुर्रो, और ये जो है स्नो में ही ये बर्फ़ में रहने वाले ये जीव हैं, और ये अपने आप को यहाँ पे अडेप्ट किए हुए हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं टैगा के कुछ एनिमल के भी फरी कोट होते हैं, यानी कि रोएदार जो होते हैं उनका कोट होता है, ऊपरी भाग जो होता है। तो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के घर हैं, और इन वाइल्ड लाइफ में बर्ड, मंकी, एप्स, लार्ज कैट, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट आते हैं। तो जो स्पीसीज है एक प्लेस से प्लेस, यानी कि जगह से जगह जाने पे, जगह बदलने पे स्पीसीज भी एक दूसरे से थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि जगुआर, लियोपार्ड एंड टाइगर्स जो है लार्ज कैट है, जबकि जगुआर ये अमेरिका में पाया जाता है, लेपर्ड अफ्रीका एंड एशिया में, और टाइगर जो है वो एशिया में पाया जाता है। ग्रासलैंड जो है, ग्रासलैंड में ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे और उनके प्रीडेटर्स, यानी कि जो घास खाने वाले एनिमल हैं वो और उनको खाने वाले जीव भी पाए जाते हैं। कुछ स्मॉल बुरोइंग एनिमल्स जैसे कि रैबिट, मैरमोट्स और फील्ड माइस ये भी कॉमन है वहाँ पे। और फॉरेस्ट के केस में स्पीसीज जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने पे भी ये थोड़े चेंज हो जाते हैं, जैसे कि लायन, चीता, लेपर्ड, ये जो है ये एनिमल्स कुछ एनिमल्स को हंट करते, शिकार करते हैं, जैसे एंटीलॉप, जिराफ और जेब्राज ये अफ्रीकन सवाना में पाए जाते हैं, इनका ये शिकार करते हैं। कोयोट्स जो है हंट प्रे लाइक रैबिट, कोयोट क्या करता है वो रैबिट का शिकार करता है, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्रायरीज में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डेजर्ट जो है वो वेरियस स्पीसीज ऑफ रोडेंट के ये होम है, और सिर्फ रोडेंट्स नहीं, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स तीनों पाए जाते हैं। तो मेनी एनिमल्स स्पेशली in the tropical desert survive the daytime heat by hiding away in burrow और under rocks। जब ट्रॉपिकल डेजर्ट में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये बिल में घुस कर के या फिर रॉक के अंदर, यानी कि पहाड़ों पत्थरों के नीचे छुप करके ये अपने आप को गर्मी से बचाते हैं। कैमल एक डेजर्ट में पाया जाने वाला एनिमल है। तो कैमल ने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से अनुकूलित किया हुआ है, अडेप्ट किया हुआ है, और वो सहारा डेजर्ट में और डेजर्ट ऑफ एशिया में रहता है, पाया जाता है। क्योंकि कैमल जो है वो रेगिस्तान का ही जीव कहलाता है, रेगिस्तान में रहने वाला, वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ढाले हुए, और वो कम पानी में और कम भोजन में वो कई दिनों तक जिंदा रह सकता है।